सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि करोड़ों लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि ये बीजेपी अपनी उपलब्धि ना बताए, इसका राजनीति बीजेपी ना करे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। एक तरफ जहां देश भर की जनता इस बात से खुश है कि हमारे बीच कोरोना की वैक्सीन अब आ चुकी है और जल्द ही इसका टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन इन सब के बीच बिहार की राजनीति में इस पर खूब सियासत की जा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के पहले अजीत शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली कि आपको राष्ट्रपति जैसे ब्रिटेन और रूस के उन्होंने पहले टीकाकरण कराया, तब जनता के बीच इसकी शुरुआत की गई। वैसे ही देश के प्रधानमंत्री यानी कि नरेंद्र मोदी को पहले खुद का टीकाकरण करा लेना चाहिए। अब इसी को लेकर पलटवार करते हुए जदयू के प्रवक्ता राजीव रंजन ने साफ कह दिया है कि कांग्रेस को जब जनता का समर्थन नहीं मिला तो वो कुछ भी कहे जा रही है। अब वो यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे रही है, क्यों ना अपने आला कमान यानी कि राहुल गांधी को इस बात की नसीहत क्यों नहीं देती। जब वो विदेश यात्रा पर गए हैं तो विदेश की ही टीके से अपना कोरोना का इलाज करा ले, क्योंकि उन्हें तो स्वदेशी टीके पर भरोसा ही नहीं है। और क्या कुछ कह रहे हैं राजीव रंजन और साथ ही साथ अजीत शर्मा, आप दोनों को खुद सुन लीजिए। नववर्ष की शुरुआत के साथ वैश्विक महामारी कोरोना का वैक्सीन आने की गर्व की बात है। भारत की 2 कंपनियां द्वारा लाई गई दोनों वैक्सीन को लेकर आम आदमी के बीच कुछ संशय भी है। इसे दूर करने के लिए जैसे रूस एवं अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने सबसे पहले टीका लेकर पूरे जनता को विश्वास में लिया है। मेरा भी मानना है कि यहां भी भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सबसे पहला टीका लेके जनता को विश्वास में लेने का काम करें। और आपको मैं यह भी बताना चाहूंगा आपके माध्यम से कि पहला ये जो दोनों कंपनियां हैं, सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन, ये दोनों कंपनियां कांग्रेस के कार्यकाल में स्थापित हुई थी। मैं इन दोनों कंपनी को बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन निकाल के पूरी जनता को एक संदेश देने का काम किया है। और मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी कहना चाहता हूं, आप जो इसका अपने नाम पे पूरा थाली पिटवा रहे हैं, बड़ी खुशहाली मना रहे हैं पूरे देश में, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस का देन है इन दोनों कंपनी को स्थापित करके आज कोरोना का जो महामारी उससे वैक्सीन निकालने का काम किया है। इसलिए कांग्रेस को भी आप लोग बधाई दीजिए। जनता ने नकार दिया, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कांग्रेस राज्य को अंधे कुएं में धकेलने की कोशिश करे। अजीत शर्मा ने पहले शराबबंदी को लेकर के एक शर्मनाक बयान दिया और उसके बाद अब वैक्सीन पर जो ताजा बयान है कांग्रेस के रवैये को प्रदर्शित करता है, जिसमें उन्होंने वैक्सीन पर न केवल उसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दे डाली, देशवासियों को लगाने के पहले वो खुद लगा ले। दरअसल उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि करोड़ों लोगों ने इस पहल का स्वागत किया है, जिसमें पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन के टीके लगेंगे। और अगर इस वैक्सीन ड्राइव पर उन्हें इतना ही ऐतराज है तो सबसे पहले अपने दल के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को वो सलाह दे दे कि उन्होंने अगर विदेश यात्रा का इरादा किया तो अब विदेश में ही वो टीका लगा करके आ जाए, क्योंकि स्वदेशी किसी भी अभियान पर उनका भरोसा नहीं है। और मैं एक बात जरूर अजीत शर्मा जी को कहना चाहूंगा, दरअसल कांग्रेस की हैसियत बिहार में केवल बयानों तक सिमट गई है। अगर कांग्रेस को इसी तरह से कमजोर करने के लिए वो सीएलपी लीडर बने हैं, तब तो कांग्रेस का भविष्य
न कार्यकर्ता बचा पाएंगे और न उनके तथाकथित नेता। कोरोना वैक्सीन को लेकर के कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री अजीत शर्मा जी ने ठीक ही कहा है कि ये बीजेपी अपनी उपलब्धि ना बताए, इसका राजनीति बीजेपी ना करे। भारतीय जनता पार्टी कोरोना वैक्सीन पर भी राजनीति कर रही है, अपनी पीठ थपथपा कर इसे अपनी उपलब्धि बता रही है। ये देश के वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की उपलब्धि है। बीजेपी हर चीज़ का राजनीतिकरण करती है अपने फायदे के लिए। तो जिस तरह से अमेरिका में, रूस में वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने पहले टीका लगवाया, उसी तरह से देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, आदरणीय गृह मंत्री जी को पहले टीका लगवाना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी को। उन्होंने ठीक ही कहा है अजीत शर्मा जी ने। ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस का शासनकाल में ही जो सीरम इंस्टीट्यूट है, ये सारे लैब तैयार थे, बनाए गए थे। अब बीजेपी इसका राजनीतिकरण अपने राजनीतिक फायदे के लिए करती है, ये गलत है। बीजेपी को, किसी को भी कोरोना वैक्सीन पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।